अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी तरफ से आप सबको हज मुबारक हो। खैर से कल ईद है, तो आज बहुत सारे काम थे, पूरा दिन मेरा बिज़ी रहा। तो जैसी जैसी रूटीन होगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ना। ये देखें, ये जो एक्सरसाइज मशीनें ली थी, मैंने कहा चले एक्सरसाइज कर रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा मूवी भर लेती हूँ। ये देखें, ये ड्रेस मैंने अपना आयशा राबेल का इस बार ना सेम ड्रेस बनवाए हैं। तो ये गाउन टाइप मैंने सिलवाया है, फ्रॉक ना, अनरखा स्टाइल। तो ये दर्जन बता रही थी न्यू आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा भी बना तो ऐसा। तो ये आयशा राबेल के भी फ़्रॉक और मेरा भी फ़्रॉक था। और उसके बाद ये जो मैं गई थी बाज़ार, तो सिराज की शॉपिंग करके आई थी। इस बार दर्जियों के पास टाइम नहीं था, उन्होंने कह दिया हम नहीं सी कर देंगे ना, तो इसलिए फिर मैं बाज़ार गई तो सिराज के तीनों ही रेडीमेड ले आई थी, सिले हुए कपड़े। और साथ में पहले मैं लाई थी एक निकर शर्ट, वो भी पड़े हुए हैं, वो मैंने नहीं दिखाया ना, दूर पड़ा हुआ था शाह पर। और इसके अलावा मज़ीद बच्चों के कपड़े अभी सिल कर आने हैं, तो इंशाल्लाह जब बच्चे पहनेंगे ईद पर वो भी आप देख लेंगे ना। अभी दर्जन के पास हैं कुछ कपड़े मेरे भी और आशा राबेल खतीजा के भी। और ये देखें वाइट शलवारों के साथ ये भी तीनों बहनों का सेम सिलवाया है मैंने। अब मेरी कोशिश होती है तीनों का सेम ड्रेस हो ना, आयशा राबेल और साथ खतीजा का भी। पहले आयशा राबेल के होते थे सेम, अब मैं कहती हूँ खतीजा का भी सेम हो। तो जब ये पहनेगी तो इंशाल्लाह ईद की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ मैं फिर कपड़ों को देख रही थी, इलास्टिक वगैरह डाल रही थी, रेडी कर रही थी बच्चों के ईद के लिए। कपड़े प्रेस किए हैं मैंने। और यहाँ फिर खाने का टाइम हो गया था दोपहर का, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चले जल्दी में क्या बनाऊँ, मैंने कहा चले ना आलू वाले सिंपल चावल बना लेती हूँ, ग्रीन मिर्चों वाले ना। तो इसमें मैंने ना रेड मिर्च डाली है ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला था, जस्ट ग्राइंडर में ग्राइंड की हैं सारी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक, बस। अच्छा, माँओं की भी क्या ज़िंदगी होती है, वही इंसान कहता है जब माँ खुद बनती है ना तो फिर माँ की कदर होती है। वाकई ही माँ की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है ना। मैं भी सोच रही हूँ जब इंसान लड़की होती है तो कैसी लाइफ होती है। पानी का गिलास भी अपनी माँ को कहती है भाई मम्मा मुझे ना चारपाई में चाहिए ना पानी का गिलास भी, हर लाड माँ से करती है। ना टाइम उठने का होता है, ना टाइम सोने का होता है। जब दिल चाहे सो जाओ, उठ जाओ, जब दिल चाहे कुछ काम कर लो, ये नहीं करना तो वो भी सख्ती नहीं है, मम्मा कर देंगी काम भी। तो इसी तरह जब इंसान शादीशुदा होता है फिर भी कुछ सही होता है। जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर माँ की ज़िंदगी, जब माँ बन जाती है ना औरत, तो बहुत बहुत टफ़ हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। अब यकीन करें, मैं आज याद कर रही थी अपना वो दौर शादी से पहले वाला। तो हम पता ही नहीं होता था ना किसी चीज़ का, ज़िम्मेदारी का ना। अब इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब रात को चाहे जितना मर्ज़ी बच्चों की वजह से लेट सोना पड़े तो सुबह टाइम से मैंने उठना होता है ना। सुबह 5-6 बजे उठ जाती हूँ, तो सुबह से लगती हूँ रात हो जाती है। काम करते 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 बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता ना। सुबह उठो, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, किचन की सफाई करो, सारा ही काम करो। उसके बाद फिर बच्चों को उठाती हूँ, नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, फिर बच्चों को रेडी करवा कर कुरान पाक भेजना। जब तक 1 घंटे में बच्चे आते हैं तो फिर अपना लाइव कॉल स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब को अपनी जॉब समझती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ ये मेरी जॉब है, तो उससे भी टाइम देना पड़ता है। 1 घंटा फिर मैं यूट्यूब को देती हूँ, लाइव कॉल को। फिर जब तक इनके पापा उठ जाते हैं फिर पापा के लिए अलग नाश्ता बनाओ बच्चों के, फिर बच्चों के पापा को नाश्ता करवाओ, फिर बच्चों आ जाते हैं कुरान पाक पढ़ के, फिर बच्चों को ट्यूशन के लिए रेडी करना पड़ता है, फिर ट्यूशन भेजो, फिर बच्चों को हल्का फुल्का फिर कुछ खाने को दिल होता है तो बच्चों के लिए वो जल्दी जल्दी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाकर फिर ट्यूशन भेजती हूँ। फिर उसके बाद छोटे मोटे काम होते हैं। इसी तरह से कपड़े धोए थे, ये देखें सारा कपड़े यहाँ मैं फ़ोल्ड कर रही थी। कपड़े धोने के बाद फिर फोल्डिंग का काम आ जाता है ना। तो ये शुक्र है कपड़े धोने के लिए आंटी रखी हुई है, तो खाली कपड़े धोना भी नहीं, कपड़ों को संभालना, फोल्डिंग करना, अलमारियों में लगाना अलग अलग। सब बच्चों की अलमारी है, खाने हैं, तो सबको अलग अलग सेटिंग के साथ रखना, इसमें भी आधा दिन गुजर जाता है।
उसके बाद फिर जो नाश्ता वगैरह करवाते करवाते दोपहर हो जाती है। दोपहर का खाना बनाओ, रूम की सफाई करो, बर्तन धो, सारा दिन बस ना वही ना। फिर रात के खाने का पता भी नहीं चलता, दोपहर के खाने का टाइम ख़त्म होता है तो रात के खाने का टाइम आ जाता है। ये दोपहर को मैंने आलू वाले चावल बनाए थे और शाम को ये मैं चिकन और टिंडे बना रही हूँ ना। तो बस यहाँ खाने का टाइम हो गया था तो टिंडे गोश्त आज मैंने बनाए थे, तो बहुत ही मज़ेदार बने थे, खुश्क वाले बनाए थे। पहले एक बार मैंने बनाए थे शोरबे में बनाए थे टिंडा गोश्त, आज मैंने कहा चलें खुश्क वाले बना दें। तो ये है माँओं की ज़िंदगी, इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी माँ की कदर करो। आप लोग अपनी मम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करो, उनकी हेल्प किया करो। तो इसलिए आशरा बेर मेरी हेल्प करती हैं तो मैंने नहीं रोकती ना। मैं कहती हूँ बच्चियों को आदत होनी चाहिए ना छोटे मोटे काम करवाने की माँ के साथ, तो माँ के साथ भी कोई होना चाहिए ना हेल्प करवाने वाला। इसलिए ना माँ बाप का दर्जा बहुत ज़्यादा होता है ना, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनका हर कहना मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, कभी भी हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। तो बस आप लोगों को यही मैसेज देना था आज ना, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी की आज बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बस ना जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना फिर हमें उनकी कदर होती है, उनकी याद आती है। तो ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, हमें मौका ही नहीं मिला उनकी खिदमत करने का, उनकी क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी मम्मा की डेथ हो गई थी। मेरी सबसे छोटी बहन 2 माह की थी और मैं थी 5 क्लास में पढ़ती थी ना। तो बस ना वही मैं कहती हूँ अल्लाह मैं काश मेरी अम्मी को इतनी ज़िंदगी देता कि मैं भी उनकी खिदमत करती। बस छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सर पे जब आ जाती हैं ना इंसान, तो फिर थक सा जाता है ना। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले मिले हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करवाते रहते हैं बहुत ज़्यादा ना। तो बस फिर भी ना बच्चों के काम ख़त्म ही नहीं होते ना, जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हों ना, दादी होती है या नानी होती है या फुप्पो या खाला होती है तो काम डिवाइड हो जाते हैं ना। जब इंसान अकेला होता है ना तो फिर सारे काम उस अकेले को ही करने पड़ते हैं। अच्छा प्यारी यूट्यूब फैमिली, ओके अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक डन ज़रूर कर देना, और अगर कोई न्यू वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब